नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कीमतों में भारी वृद्धि की वजह है। आप देख रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे और आपकी जेबें भी कट रही होंगी कि पिछले 23 दिनों में 22 बार यानी रोजाना लगभग पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में पेट्रोल लगभग 81 रुपये लीटर और डीजल भी इसी के आसपास के दाम पर बिक रहा है। पिछले 22 दिनों में 11 रुपये से ज़्यादा डीजल की में वृद्धि हो चुकी है और 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इसका नतीजा बहुत स्पष्ट है। डीजल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल खपत, डोमेस्टिक सप्लाई, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में डीजल का बहुतायत इस्तेमाल होता है। पर्सनल कंजम्पशन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बहुत दुष्परिणाम नहीं आता है, लेकिन अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर हमारे आपके घरों में पड़ता है, हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। तो डीजल और पेट्रोल का समान रूप से एक बराबर पे आना या डीजल का पेट्रोल से महंगा बिकना, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें कुछ भारी गड़बड़ी है और हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? डीजल किसान इस्तेमाल करता है। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? डीजल इंडस्ट्री में यूज होता है। डीजल और कौन इस्तेमाल करता है? डीजल कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है। डीजल किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? हमारे आपके घरों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? रेलवे इस्तेमाल करती है माल ढुलाई के लिए। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करता है ताकि सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाया जा सके। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? जिससे हम आप चलते हैं जिन गाड़ियों से, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो यानी डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब स्पष्ट है कि गरीब आदमी से लेकर अमीर तक सबका इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में ही पड़ेगी। तो इन दिनों अगर आप सब्जी खरीदने जाते होंगे, वैसे आप आदी हो गए हैं अपनी जेब कटवाने का और आपको इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोच में भी थोड़ी ढिठाई आ गई है, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आपको पता है कि सब्जियाँ लॉकडाउन खुलने के बाद से 30% से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जिन सब्जियों को लॉकडाउन के दौरान किसानों को कोई पूछता नहीं था सब्जियों को, अब वही दलाल उन सब्जियों को बहुत भारी और ऊंची कीमतों पर सबको बेच रहे हैं। किसान को भले नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच के दलाल माल पीट रहे हैं। सब्जियां 30% ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, घरेलू सामान महंगा हो गया है, घर तक आने जाने के साधन महंगे हो गए हैं। ये इसके दुष्परिणाम हैं। तो महंगाई जिनके लिए पहले डायन हुआ करती थी, आज उनके लिए महंगाई डार्लिंग हो गई है। अब महंगाई पे चर्चा कोई नहीं करता। महंगाई की बात करने पर बीजेपी के बड़े नेता बिदकते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी $40 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर क्रूड ऑयल बिक रहा है। उसके बावजूद भारत में कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते इस विषय पर हमने प्रारंभिक चर्चा की थी, तब इसको लेकर तमाम लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज तस्वीर आपके समक्ष है। मैं इसकी गवाही भी आकाश जिंदल से दिलवाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कीमतें स्थिर हैं $40 के आसपास। यकीन मानिए कि अगले 3 महीने में जिस तरह से ईरान, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ओपेक कंट्रीज ने रसिया के साथ मिलकर जिस तरह का ऑयल मार्केट में सब कुछ चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल। आप मानकर चलिए कि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ही कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेतहाशा बढ़ेंगी और हमारे आप तक सब तक उसका असर पहुंचेगा। पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई 10 रुपये और 13 रुपया, तब यह कहा गया कि इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब पड़ गया ना। तेल कंपनियां अपना मुनाफा कम नहीं कर सकती हैं, अपनी बैलेंस शीट नहीं घटा सकती हैं, उनको सिर्फ मुनाफा चाहिए। लिहाजा ये सारा लोड जो एक्साइज का था वो अब किस पर आ रहा है? आपके ऊपर आ गया। ये 10 रुपया 13 रुपया तक का लोड आप पर आएगा और आपको भरना पड़ेगा। आपको ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बिल्कुल धड़ाम थी, तब भी यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई? आज जब स्थिर है तब कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, वो सार्वजनिक होना चाहिए कि कीमतें बढ़ाई और घटाई अपने हिसाब से जा रही? तेल कंपनियों को लूटने की इजाजत सरकार क्यों दे रही है? विपक्ष क्यों खामोश है? विपक्ष इस पर कोई जोरदार उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज करा रहा? और जनता को भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मुद्दे कोई उठा नहीं रहा है। इन मुद्दों पर खुली बहस होनी चाहिए कि आखिर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ताल ठोक कर बड़ी बड़ी होर्डिंग
होर्डिंग लगा छुपाए क्यों घूम रहे हैं अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तब? बयान सुनिए। आज मैंने बहुत बीजेपी नेताओं से बात की कि इस पर बयान देना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है। फिलहाल 2 बयान जिनके आए हैं विपक्ष के, वो आपको सुनवाते हैं। सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए, जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी